अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही ख़तरनाक वजीफ़ा लेकर के आया हूँ, जो कि कुरानी वजीफ़ा है। मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाए, आपका दुश्मन जो आपके ऊपर वार कर रहा है, हमला कर रहा है, आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, आपके ऊपर जुल्म पर जुल्म कर रहा है, आप चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएं और ख़ुद मेरा दुश्मन तबाह हो बर्बाद हो जाए और वो अपने क्या कहते हैं अपनी चाल और अपने वार और अपनी साजिशों में नाकाम हो जाए, तो ये वजीफ़ा आज मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दुश्मन जो है तबाह हो बर्बाद होंगे, जलील होकर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि बसा औक़ात कभी कभार इस तरह कदम उठाना पड़ता है जब क्या कहते हैं पानी सर से ऊपर आ जाता है और जुल्म पर जुल्म करने लगता है, दुश्मन बाज नहीं आता है। हिदायत की दुआ कर रहे हैं लेकिन किस्मत में हिदायत नहीं है, तकदीर में अल्लाह ने हिदायत नहीं लिखी है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात में इस तरह के जब क्या कहते हैं वक्त आ जाए और आपके सामने इस तरह का मामला आ जाए, तो आप इस वजीफ़े को बाज़ाब्ता अपना सकते हैं और इस वजीफ़े के बरकत से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, वो ये है कि पारा नंबर 30 में सूरह फील है, जो कि अक्सर लोग इसको जानते हैं और इसको ये सूरत हर शख्स को याद है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा नामे एक शख्स और उसके लश्कर का पूरा वाक़या जिक्र फरमाया है। यानी जब अबरहा और उसका लश्कर खाने काबा को ढाने के लिए, गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए और मुनहदिम करने के लिए जब अपने लश्कर के साथ क्या कहते हैं अबरहा जाने लगा और इस तरह की इरादा लेकर के गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खाने काबा की, अपने घर की इस तरह से हिफाजत फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबिल चिड़िए को हुक्म दिया। अबाबिल चिड़िए छोटी छोटी कंकरियां लेकर के आईं और आने के बाद हाथी पर और अबरहा के लश्कर पर जब फेंकती थी, तो अल्लाहु अकबर, उस वक्त जब कंकरियां लगती जिसके भी जिस्म पर या हाथी पर लगती थी, तो वो कंकरियां बाज़ाब्ता चीरता हुआ और फाड़ता हुआ वो कंकरियां जमीन के अंदर चली जाती थी। यानी जहां पर वो कंकरियां लगती थी वो सुराख हो जाता था, बदन बाज़ाब्ता सुराख हो जाता था। और उस तरह से क्या कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को तबाह बर्बाद किया और अपने घर की हिफाजत फरमाई। तो दोस्तों, अगर ये सूरत आप अगर वजीफ़े में लाएंगे और उस वाक़या को जहन में रखते हुए कि अल्लाह ने अबरहा को और अबरहा के लश्कर को क्या कहते हैं तबाह बर्बाद किया, और ये वाक़या ज़हन में रख कर के अगर आप दुश्मन के लिए पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके दुश्मन की भी यही हालत होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके दुश्मन को इसी तरीक़े से तबाह बर्बाद कर देगा और आप अपने दुश्मनों की वार से, साजिशों से, जो भी आपके मुतालिक वो कदम उठाएंगे, आप महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन शर्त यह है कि आप इसको क्या कहते हैं यकीन कामिल के साथ पढ़ें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए पढ़ें। और पढ़ने का तरीक़ा यह है, आप इसको देख लीजिए। तरीक़ा यह है कि सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको चाहे तो 7 मरतबा पढ़ें और उससे ज़्यादा हो सके तो 11 मरतबा या 40 या उससे ज़्यादा अगर हो सके तो आप 100 मरतबा भी पढ़ लें। यानी जब आपको असर नज़र नहीं आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका विर्द करें, इस वजीफ़े को पढ़ें और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका दुश्मन तबाह बर्बाद होगा और आप अपने दुश्मनों के हर वार से, हर चाल से आप महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और वक्त अगर असर के बाद, नमाज पढ़ने के बाद क्या कहते हैं सूरज डूबने से पहले तक अगर आप पढ़ते हैं, इसी तरीके से फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद सूरज निकलने से पहले तक पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये वक्त जो है बहुत ही कबूलियत का वक्त है। इन औकात में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर अपनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने दुश्मनों से महफूज हो जाएंगे, आपका दुश्मन तबाह बर्बाद होगा। अगर अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा।